गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड देखी थी नेशनल इनकम मेजर करने की, टोटल आउटपुट मेथड। टोटल आउटपुट मेथड का मतलब था कि एक साल में हमारे कंट्री में जितने की भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे और वो जो भी वैल्यू आएगी वो बन जाएगी हमारे कंट्री की नेशनल इनकम। अब ये मेथड के हमारे पास दो अप्रोच थे, यानी ये मेथड को हम दो तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच था हमारा फाइनल गुड्स अप्रोच, मतलब अंडर दिस अप्रोच हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर करेंगे और जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उनकी वैल्यू को इग्नोर करेंगे। जैसे वीट फ्लोर और बेकर, तो हम लोग सिर्फ केक की वैल्यू लेंगे, हम लोग वीट और वीट फ्लोर को क्या कर लेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, बट ये मेथड में प्रॉब्लम वॉज कि ये मेथड में समझ में नहीं आया कि फाइनल गुड्स की एक्चुअली मीनिंग क्या होती है, कि अगर हमको कैटेगराइज करना है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को, तो फाइनल गुड्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये हम लोगों को क्लियरली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ नहीं था। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो कॉटन है वो इंटरमीडिएट गुड भी बन सकती है और वो फाइनल गुड भी बन सकती है। जैसे मेरे को कुछ लगा तो उस टाइम पे कॉटन मेरे लिए क्या बन जाएगी, फाइनल गुड। ठीक है, बट वहीं किसी टेलर के लिए या किसी टेक्सटाइल मिलर के लिए वो क्या बन जाएगी, एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। वैसे ही ब्रेड, अभी ब्रेड मैं मेरे घर के लिए ला रही हूँ तो फाइनल गुड है, बट वहीं कोई कैफ़े वाला उसको ले रहा है, वो उस पर पिज़्ज़ा या उसका बर्गर बनाएगा तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड। तो जो फाइनल गुड्स का अप्रोच था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उसमें हम लोगों को फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, कंफ्यूजिंग था कि एक्चुअली फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इसलिए हमने दूसरा अप्रोच देखा था, वैल्यू एडेड अप्रोच। और वो अप्रोच में हमने क्या देखा था कि एक एक स्टेप पे कौन कितनी अपनी वैल्यू ऐड करेगा, फिर हम उसी वैल्यू को लाएंगे टिल दी फाइनल प्रोडक्शन। कि जैसे केक का एग्जाम्पल लिया हमने कि जो फार्मर था उसने कितने की वीट बनाई, 100 रुपये की, तो उसका पूरा 100 कंसीडर करेंगे। फिर फार्मर ने वो वीट बेची फ्लोर मिल वाले को, तो उसने समझो 100 रुपये की उससे वीट खरीदी, उसने फ्लोर बना के 120 रुपये की बेची, तो उसने अपनी कितनी वैल्यू ली, 20। ठीक है, फिर समझो उसने बेकर को दिया, बेकर ने फाइनल केक बनाया, उसका केक फाइनली कंज्यूमर लेके गया और उसने केक बेचा 150 रुपये का, तो बेकर ने अपनी कितनी वैल्यू डाली उसमें, 30 रुपीज़। तो हम फार्मर की 100, फ्लोर मिल वाले की 20 और बेकर की 30। जब तक हमारा प्रोडक्ट एंड स्टेज तक नहीं पहुंच जा रहा है, मतलब जब तक वो फाइनल नहीं बन जा रहा है, तब तक हम पूरी वैल्यू ऐड करेंगे और जो भी टोटल आएगा वो बन जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू। ऐसे ये एक प्रोडक्ट की हुई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकोनॉमी में बनते हैं, तो उन सब की वैल्यू हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है हमारी नेशनल इनकम। समझ में आया, क्लियर है। ये थी हमारी पहली मेथड जिसका नाम था आउटपुट मेथड। आज हमको दूसरी मेथड देखनी है जिसका नाम है इनकम मेथड। देखो, अब इनकम मेथड यानी क्या होता होगा, तो हमारी इकोनॉमी में जो भी अर्नर्स है, जो भी पैसा कमाते हैं, उनको जो भी इनकम मिलेगी। एग्जाम्पल, ये टीचर है, इसको सैलरी मिलती है, ठीक है, इसने अपनी लैंड किसी को रेंट पे दी हुई है, तो इसको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। समझो मयूर एंटरप्रेनर है, उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, समझो निक्की ने किसी को पैसे दे के रखे ब्याज पे, उसको वहाँ से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इन सब की क्या है, इनकम। तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सब की इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो देखो, तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे पापा लोग इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरते हैं लगभग। तो अब ये जो इनकम टैक्स के रिटर्न भरना क्या होता है, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि हम लोग हमारी इनकम बता रहे हैं कि हम लोग कितना अर्न करते हैं। तो ये जो डेटा होता है, जो भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह फाइल किए जाते हैं, हर कंपनी को कंपलसरी रिटर्न भरना पड़ता है, तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से हमको लोगों की इनकम के बारे में पता चलता है। बट मुझे एक बात बताओ, हर कोई रिटर्न भरता है क्या, नहीं। और जब अपन रिटर्न भरते भी है तो क्या हम लोग हमारी एक्चुअल इनकम दिखाते हैं क्या,
तुम लोगों को पता होगा ना, फेक बिल्स भी रहते हैं, तो हम लोग वो भी दिखाते हैं। यहाँ ओरिजिनल बिल्स ना बनाते हुए हम लोग नॉर्मल सादा बिल बना के देते हैं बहुत बार कस्टमर को। तो जो इनकम काउंट हो रही है, ज़रूरी है क्या वो एकदम एक्यूरेट होगी, वो एकदम करेक्ट होगी? नहीं, वो 100% करेक्ट नहीं होगी। बट जितने भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है। समझ में आया? बहुत इजी है। इनकम मेथड में हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री में जो भी अर्नर्स है, जो भी पैसे कमा रहे हैं, उनको कौन कौन से सोर्सेज से इनकम मिल रही है। समझ में आया क्या? अब एक बात बताओ, मेरे को कहीं से हर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, वो कंसिडर होगी? मेरे को कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगी? क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि वो ट्रांसफ़र इनकम है, ना कि फैक्टर इनकम है। उसके लिए मैंने कुछ काम किया क्या प्रोडक्टिव? वो मुझे ऐसे ही मिल रही है। कोई मंदिर है, उसको हर महीने कोई चढ़ावा दे रहा है, हर महीने डोनेशन दे रहा है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला इनकम मेथड के लिए क्या होगा? हमारी कंट्री में जो भी पैसे कमाते हैं, कौन से फॉर्म में हम पैसे कमा सकते हैं? एक वेजेस, क्योंकि लेबर को क्या मिलेंगे? वेजेस मिलेंगे। दूसरा रेंट, जिसकी भी लैंड वगैरह होगी वो अपनी लैंड देगा रेंट पे। और इंटरेस्ट, लोग पैसे देते हैं ब्याज पे। और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मिक्स्ड इनकम का, ठीक है? अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये समझ गए चारों कंटेंट्स? वेजेस, रेंट, क्योंकि ये इकोनॉमी में क्या होगी लोगों को, देखो, या तो आप कहीं जॉब कर रहे हो, या तो आप खुद का बिजनेस है, या तो आपने अपनी ज़मीन दी हुई है किसी को रेंट पे, या तो आपने अपने किसी को एज इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसे दिए हुए हैं। ये 4 तरीके हैं ना आपके पास पैसे कमाने का। और कोई तरीका है क्या, बताओ? और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं, मतलब इन चारों के अलावा हमको इनकम मिले? है क्या कोई? बोलो। वो गैम्बलिंग हो गई ना, वो आगे पढ़ाऊंगी। वो रियल इनकम नहीं, वो लोग छुपाते हैं अपनी इनकम, ब्लैक मनी। है क्या इन चारों के अलावा और कोई? शेयर मार्केट का जो डिविडेंड मिलता है, बता रही हूँ। है क्या कोई और? देखो, इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये है कि मैक्स टू मैक्स यही सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमको इनकम। एक तो आपका खुद का बिजनेस होगा तो आप क्या अर्न करोगे? आप कहीं पे सर्विस दे रहे हो तो आपको, हम भले उसको सैलरीज बोलते हैं, आई एग्री अकाउंट्स में, पर मैंने इको में बताया आपको वेजेस या सैलरीज, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी पर्सन चाहे वो अपना फिजिकल काम करे या कोई अपनी मेंटल वर्क करे, वो इसी में कंसिडर होती है। फिर आप क्या दे सकते हो? किसी को अपनी लैंड दे सकते हो रेंट पे, या आप अपना कैपिटल दे सकते हो और उस पर आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हो। और एक चीज़ आ गई मिक्स्ड इनकम। देखो मिक्स्ड इनकम क्या होती है, बहुत बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनकी अपनी दुकान होती है, किसी से ज़मीन रेंट पे नहीं लेते हैं, पैसा भी अपना ही लगा हुआ रहता है, किसी और से नहीं लेते हैं। समझो उनके शॉप पे कोई वर्कर भी नहीं है, वो खुद ही अपना शॉप मैनेज करे और वो खुद ही अपने बिजनेस के एंटरप्रेन्योर है। समझ में आया क्या? एक पर्सन है जिसकी शॉप भी अपनी है, यानी ज़मीन भी अपनी है, उसने किसी से पैसा भी नहीं लिया हुआ है कर्ज पे, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद वो काम भी खुद ही करते हैं, उनकी शॉप पे कोई लेबर या कोई वर्कर नहीं है,
और वो खुद कौन है, एंटरप्रेन्योर है। तो देखो इनके जो भी वो एक्स नाम का पर्सन है, उनके वेजेस के फॉर्म में कहीं पैसे जा रहे हैं क्या, उनके रेंट के फॉर्म में कहीं पैसे जा रहे हैं क्या, इंटरेस्ट के फॉर्म में कहीं पैसे जा रहे हैं क्या। तो अगर समझो उनकी अपनी ज़मीन नहीं रहती थी तो उनको क्या पे करना पड़ता था, पर अब उनके पास वो अपनी ज़मीन है तो वो रेंट उनके प्रॉफिट में ही आ गया, वो जो प्रॉफिट उठाएंगे। उनकी दुकान पे कोई वर्कर रहता था तो उनको क्या देना पड़ता था, अब वो वेजेस उसको नहीं दे रहे, कौन ले रहा है, वो खुद ले रहे। समझो उनकी शॉप अपनी नहीं रह, सॉरी कैपिटल उन्होंने किसी से लिया रहता था तो उनको क्या पे करना पड़ता था। अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की अपनी सेविंग से, तो किसको इंटरेस्ट पे कर रहे क्या। तो ये सारी चीज़ें किसको मिल रही है, उनको खुद को मिल रही है। तो वो इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। समझ में आया मिक्स्ड इनकम क्या होता है, जहाँ पे जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसी को चारों चीज़ें मिल रही है, प्रॉफिट भी उसी को मिल रहा है, इंटरेस्ट भी उसी को मिल रहा है, वेजेस भी उसी को मिल रहे हैं और रेंट भी उसी को मिल रहा है। समझ में आया, क्लियर है। क्या है ये x माइनस एम और r माइनस पी, तो ये भी इसमें ऐड होगी। क्यों, क्योंकि फॉरेन की भी इनकम को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। हम क्या काउंट कर रहे हैं, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम काउंट कर रहे हैं क्या। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है नेशनल इनकम का बाय इनकम मेथड, कि जब हम लोग इनकम मेथड से हमारी नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया वो बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। समझ में आया, क्लियर है। बढ़ूँ आगे, तीसरी मेथड कौन सी है, ध्यान दो। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। अब मैंने आपको बताया हमारी इकोनॉमी में खर्चे कितने होते हैं, हमारी इकोनॉमी में टोटल खर्चे कितने, 4, CIGX माइनस। देखो मैंने आप एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में टोटल खर्चा कितना हो रहा है। अब हमने खर्चों को क्या कर दिया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चा जो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। जनरली ये खर्चा कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा कौन सा था, वो कौन करेगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा, वो कौन करेगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और फोर्थ, x माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, कि हमारी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी हो उसको काट साट के जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। समझ में आई क्या एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या बनेगा, C + I
होशियार हो गए तुम लोग। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, तो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? नेशनल इनकम है ना, तो आएगा। क्या हुआ? ओरल है तुम्हारी सैटरडे को? बोला है ना मैंने तो। याद करो। आवाज प्लीज। ध्यान दो इधर। तीन मेथड्स बताई मैंने तुमको नेशनल इनकम मेजर करने की। सबसे पहली मेथड है आउटपुट मेथड, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ। दूसरी मेथड हम लोगों ने देखी इनकम मेथड, उसमें हम चेक करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में लोगों को इनकम कितनी अर्न हुई है। तीसरा हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, यानी हमारी इकोनॉमी में टोटल खर्चा कितना हुआ है। अब ये तीनों मेथड में से इंडिया में दो मेथड्स यूज की जाती है, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। इंडिया में कौन सी मेथड यूज होती है? दो मेथड्स, दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। आउटपुट मेथड कौन से सेक्टर के लिए? प्रोडक्शन सेक्टर के लिए। जैसे तुमको पता है ना, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और जो टर्शरी सेक्टर होता है वो सर्विस प्रोवाइडर रहता है। तो इंडिया में जो दो पहले के सेक्टर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो दोनों सेक्टर के लिए आउटपुट मेथड यूज की जाती है। और जो टर्शरी सेक्टर है, यानी ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज, तो उसके लिए इनकम मेथड यूज की जाती है। समझ में आया? ये पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया में नेशनल इनकम मेजर करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। तो दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन। समझ में आया? और एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे यूज नहीं करते। क्लियर है? पक्का समझ में आई तीनों मेथड्स? पेपर में कोई भी दो मेथड्स आती है 8 मार्क के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है। अब ये चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन आना पक्का है, बट दो क्वेश्चंस आते हैं, या तो मेथड्स आ सकती हैं या तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब वो डिपेंड करेगा जो पेपर में आएगा। मेथड्स पढ़ा ली और डिफ़िकल्टीज अब पढ़ा रही हूँ, यानी वही प्रॉब्लम्स। लिखो हेडिंग, डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। लिखा रही हूँ ना।
मैंने बोला था आपको कमिंग वीक में कभी भी लूंगी, उसमें भी तुम लोगों ने बोला था कि मैम सैटरडे को लेना। मैंने लास्ट वीक बोला था कमिंग वीक, मैंने बताया हुआ है 5th से लेके मार्केट इंडेक्स नंबर, 5th चैप्टर मार्केट इंडेक्स नंबर, और ये देखो भाई 4th से बोला था सप्लाई से, ये भी पूछूंगी। आवाज करोगे तो पूछूंगी, चुप बैठो फिर। अभी आवाज करोगे ना, अभी पूछना स्टार्ट कर दूंगी मैं। ध्यान दो, अब नेशनल इनकम जब भी काउंट होती है, जब भी मेजर होती है, तो उसको मेजर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती है। वो प्रॉब्लम्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स और दूसरी है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी क्या, जब सच में नेशनल इनकम काउंट होगी उस टाइम पे जो भी सर्वे कंडक्ट करते टाइम प्रॉब्लम्स जाएगी। और थ्योरेटिकल का इतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करती है। समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र पेमेंट, वही जो ट्रांसफ़र इनकम मैंने आपको समझाया। अब समझो मेरे को ना हर महीने स्कॉलरशिप आ रही है, तो फॉर मी वो क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। मैं उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ क्या? नहीं। तो मेरे लिए तो वो काउंट नहीं होना चाहिए अगर इनकम मेथड ले रहे, क्योंकि वो कैसी इनकम है, उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव काम किया क्या मैंने? वो तो मेरे को ऐसे ही मिल रही है। बट जिस भी इंसान ने मेरे को दी है वो, उसके लिए वो एक्चुअल में क्या है, उसके लिए तो वो खर्चा है। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे तो वो इंक्लूड हो रहा है। बट वहीं अगर मैं इनकम मेथड से काउंट कर रही हूँ तो यही जो चीज़ मेरे को मिल रही है वो इनकम मेथड के थ्रू उसमें काउंट नहीं हो रही है। रिपीट, मेरे को कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, समझो मेरे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, तो अब वो मेरे लिए इनकम है, तो मेरे लिए वो ट्रांसफ़र इनकम बन गई और गवर्नमेंट उसको पे कर रही है मेरे को। तो गवर्नमेंट के साइड से क्या है, वो एक्सपेंडिचर है और मेरे साइड से वो इनकम है। बट जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे तब उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्या? क्योंकि उसके लिए मैंने कोई प्रोडक्टिव वर्क किया क्या? तो जब इनकम मेथड से उसको काउंट कर रहे हैं तो इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। बट यहीं जब एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करें तो इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जिसने भी मेरे को स्कॉलरशिप दी उसके लिए वो सच में क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। तो पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है उनको तो हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, बट किसी के लिए वो सच में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारी नेशनल इनकम है, अगर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा, हमारे आंसर में क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे। समझ में आया? पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है वो एज ए इनकम वाले हम कंसिडर नहीं करेंगे,
क्योंकि उसके लिए हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। बट जिसने भी मेरे को वो दी उसके लिए वो चीज़ क्या बन गई, एक्सपेंडिचर, तो वो तो डेफिनेटली उसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। समझ में आया, क्लियर है। दूसरी प्रॉब्लम आती है इलीगल इनकम। अब तुम मस्त किसी का मर्डर करके दिखाओगे क्या, इनकम अर्न फ्रॉम मर्डरिंग, दिखाओगे क्या मैंने किसी को मारा और पैसे कमाए, नहीं। गैम्बलिंग, कार्ड्स खेल रहे थे, मस्त पैसे आ गए, हो गया बेटा। तो मुझे बताओ ये चीज हम लोग बताएंगे क्या, जैसे ड्रग्स वगैरह का जो बिजनेस होता है वो ऐसे आके बता दे कि हाँ मैंने इतनी ड्रग्स बेची, मैंने इतनी कोकीन बेची, हीरोइन बेची, नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कैसी इनकम है, इलीगल। ये हमको इलीगल एक्टिविटी से मिल रही है। देखा जाए तो एक्चुअली ये भी तो इनकम है, बट हम किसी को बताते हैं क्या, ये हमारे सामने आती है क्या कि इतना पैसा इसने यहाँ से कमाया, नहीं। तो जो इलीगल इनकम है वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं रहती है, बट एक्चुअली वो क्या है, इनकम। अब देखो जो भी ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, ड्रग्स भी तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही है ना, बट उन्होंने बताया क्या, नहीं बताया। तो जो इलीगल इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती है, बट एक्चुअली वो क्या है, इनकम है, उसको काउंट करना चाहिए, बट वो इलीगल तरीके से मिली है तो उसको हमने इंक्लूड किया क्या, नहीं। समझ में आया, क्लियर है। तीसरी प्रॉब्लम आती है अनपेड सर्विसेज। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक मेड और हमारी मम्मी का, कि घर पे जो हमारी मम्मियाँ रहती है वो हमारे लिए बहुत सारा काम करती है, बट समझो किसी की मम्मा वर्किंग वूमन है और वो अपने घर पे केयर टेकर रख रहे, तो वो केयर टेकर को क्या दे रहे, पैसे दे रहे, वो पेड सर्विस हो गई। बट जो घर पे हमको सर्विस मिल रही हमारे पेरेंट्स से वो पेड है क्या, वो कौन सी सर्विस है, अनपेड सर्विस। तो देखो वही सर्विस जब केयर टेकर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम में, वही सर्विस जब हमको हमारा कोई नॉन पर्सन मतलब जो अनपेड सर्विस हमको मिल रही है तो उसको हमने इंक्लूड किया क्या नेशनल इनकम में, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे को हॉबी है पेंटिंग्स की, ठीक है, तो मैं ऐसी पेंटिंग बना के रख दे रही हूँ, बट कोई मेरी फ्रेंड है जिसने उसका ही अपना करियर बना दिया उसमें, तो दोनों ने क्या की, पेंटिंग्स बनाई, दोनों के यहाँ से कुछ तो भी प्रोडक्शन हुआ है, कुछ तो भी बन रहा है, बट उसकी सर्विस पेड हो जा रही है और मेरी सर्विस क्या हो जा रही है, सर्विसेज तो दोनों ने दी, उसकी सर्विस इंक्लूड हो रही है और मेरी सर्विस इंक्लूड नहीं हो रही है। समझ में आया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जिनके लिए हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं और इसलिए वो चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो पाती है। समझ में आया, क्लियर है तीनों प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी है, मतलब मैं पूछ रही हूँ, आप बताओ बेटा, साहिल के पीछे